नमस्कार। लगता है अपने राहुल गांधी की किस्मत ही खराब है। कोई उनका सहारा बनने को तैयार ही नहीं होता, और होता भी है तो थोड़े समय के बाद छिटक जाता है, जैसे राहुल गांधी में कांटे लगे हों। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसी सवाल का जवाब मुझसे ही सुन लीजिए। पहले तो अरविंद केजरीवाल ने ठेंगा दिखा दिया। हरियाणा के चुनाव में अलग लड़े, इंडिया गठबंधन से अलग लड़े, और फिर कह दिया कि दिल्ली में खुद के बूते चुनाव लड़ेंगे। फिर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर सरकार में जगह नहीं दी। फिर उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ। अखिलेश यादव ने एक तरफा कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी। कांग्रेस को कहिए या राहुल गांधी को घास ही नहीं डाला। और अब तो अति हो गई। उनके लीडरशिप पर ही सवाल खड़ा कर दिया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को जो वर्तमान लीडरशिप है वह एकजुट ही नहीं रख पा रहा है, यानी लीडरशिप में कमजोरी है, नेता ही सही नहीं है। भाई, यह कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि इंडिया गठबंधन को उसका लीडरशिप एकजुट नहीं रख पा रहा है, यानी सीधे सीधे राहुल गांधी की लीडरी पर सवाल, राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर क्वेश्चन। और ममता बनर्जी यही नहीं रुक रही हैं, कह रही हैं कि उनको मौका मिला तो वह इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहेंगी आगे बढ़कर। तो क्या कह रही है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी यही कह रही ना कि राहुल गांधी गद्दी खाली करो, इंडिया गठबंधन की लीडरी मुझे करने दो, मैं करूंगी लीडरी। कांग्रेस वालों ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक, चुप, मुंह पर ताला। और उधर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन, जिसको महाराष्ट्र में कहते हैं महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, जिसमें शरद पवार की एनसीपी है, उद्धव ठाकरे अलग ही राह चल पड़े हैं। पहले तो उन्होंने पूर्व पार्षदों की बैठक में कह दिया कि जनता के बीच जाओ और हिंदुत्व का झंडा बुलंद करो, और लोगों से कहो कि अपनी पार्टी ने हिंदुत्व की राह कभी छोड़ी ही नहीं थी, हम लोग तो उसी राह पर थे। यह तो लोगों ने दुष्प्रचार किया कि हम और मेरी पार्टी औरंगजेब की प्रशंसा करती है और हमने हिंदुत्व की राह छोड़ दी है। और अब तो हद है, हद हद। अखबारों में विज्ञापन छप गया, पोस्टर लग गया। उद्धव ठाकरे की एक पार्टी के एक नेता है मिलिंद नार्वेकर, उन्होंने अखबारों में विज्ञापन दिया और बाबरी मस्जिद की तस्वीर लगा दी, फोटो लगा दी, ऊपर बाल ठाकरे की फोटो लगा दी और लिख दिया कि जिसने इसका ध्वंस किया है उन शिव सैनिकों पर हमें गर्व है। नीचे उद्धव ठाकरे का फोटो, नीचे आदित्य ठाकरे का फोटो, और मिलिंद नार्वेकर ने अपनी भी तस्वीर लगा ली। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलए अबू आसिम आजमी उखड़ गए, कहे कि ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं, ये उद्धव ठाकरे और बीजेपी में कोई फर्क ही नहीं है। जवाब दिया उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे ने। उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी, ये अबू आसिम आजमी ही बीजेपी की टीम है, हम नहीं है। गुस्से में अबू आसिम आजमी ने कह दिया कि हम महाविकास आघाड़ी में नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सिर्फ 2 एमएलए हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी में नहीं रहेंगे। यह भी राहुल गांधी की लीडरी पर सवाल है कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, आपस में ही लड़ती रहती हैं, आपस में ही, कभी हरियाणा में, कभी दिल्ली में, कभी जम्मू कश्मीर में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी महाराष्ट्र में, और बयानबाजी।
अब देखिए, रामगोपाल यादव ने तो कहा है कि नहीं, हम इंडिया गठबंधन में रहना चाहेंगे, हम हैं, बने रहेंगे। और अबू आसिम आदमी कह रहे कि नहीं रहेंगे, ये उद्धव ठाकरे तो बीजेपी की बी टीम है। अब क्या होगा, ऐसे गठबंधन का क्या होगा? और ऐसा गठबंधन जनता के बीच क्या विश्वास जगा पाएगा, है कि नहीं? आप क्या सोचते हो, क्या चल रहा है इंडिया गठबंधन में? ये गठबंधन है भी या खत्म हो गया? क्योंकि ममता बनर्जी ने तो पहले ही लोकसभा के चुनाव में ही न सीपीआई को जगह दी, न सीपीएम को, न कांग्रेस को, खुद के दम पर लड़ी थी। तो इंडिया गठबंधन तो वही खत्म था। तो क्या अब समाप्त, द एंड, या कुछ बचा है? आप क्या सोचते हैं, बताइएगा। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।